हरिओम। पूज्य बापूजी के प्रेरक जीवन प्रसंग। साध्वी रेखा बहन, जिन्होंने 1992 से बापूजी का सानिध्य पाया है, उनके द्वारा बताए गए पूज्य श्री के मधुर जीवन प्रसंग। तुझे हजारों लोग सुनेंगे। 1995 का वह दृश्य मुझे आज भी याद है। ठाणे ज़िले महाराष्ट्र में प्रतियोगिता थी। मैंने उसमें चांदी का एक बड़ा कप जीता था। पिताजी ने मुझसे खुश होकर कहा, बोल बेटी, क्या चाहिए? मैंने कहा, पिताजी, मुझे अहमदाबाद ले चलिए, यह कप बापूजी को दिखाएंगे। पिताजी को उम्मीद नहीं थी कि बेटी यह मांगेगी। बापूजी के पास पहुंची तो पूज्य श्री बोले, किसने दिया तुझे? बापूजी, कॉलेज वालों ने दिया। फिर मैंने प्रतियोगिता के बारे में बताया तो पूज्य श्री ने पूछा, कितनी देर बोली? 20 मिनट का समय था जी। 24 मिनट बोली। किस विषय पर बोली? जी, आतंकवाद पर। कितने लोग सुन रहे थे? जी, 60 लोग। पूज्य श्री मुस्कुराकर बोले, बस 60 लोगों में बोली? बापूजी, 60 लोग बहुत होते हैं महाविद्यालय में। अरे, तू बोलेगी तो हजारों सुनेंगे, 60 से क्या होगा? हम पंडाल से बाहर निकले तो पिताजी हंस रहे थे कि इसको कौन से 1000 लोग सुनेंगे, चल घर। मुझे घर लेकर गए। किसको पता था कि गुरुदेव ने मस्तक पर कुछ लिख दिया है। मेरे भाग्य की लकीरें मेरे मालिक बदल चुके हैं। नश्वर धन से आत्मधन की ओर। 1994 में जब मुझे नौकरी मिल रही थी तो बड़ी प्रसन्नता से श्री चरणों में निवेदन किया कि बापूजी, मुझे नौकरी मिली है। मैं बहुत खुश थी। मैं पहली छात्रा थी जिसे परीक्षा परिणाम आए बिना ही नौकरी मिल रही थी। बापूजी बोले, कितने रुपए मिलेंगे? साईं, 1800 मिलेंगे। 22 साल पहले 1800 रुपये प्रारंभिक वेतन बहुत होता था। बापूजी बोले, बस इतना? मुझे लगा कि इसको बापूजी बस बोल रहे हैं, पर बापूजी क्यों नहीं बोलेंगे बस? क्योंकि पूज्य श्री उस आत्म खजाने के धनी हैं जहाँ नश्वर धन की कीमत ही नहीं। गुरुजी ने कहा, जो मैं बोलूँगा वह करेगी? हाँ, करूँगी। परीक्षा देकर आश्रम आ जाओ। 25 जून 1996 को मैंने अंतिम परीक्षा दी और 26 जून को अहमदाबाद आश्रम के लिए निकल पड़ी थी। बापूजी के दर्शन हुए और पूज्य श्री ने अनुष्ठान की आज्ञा दे दी। किसे पता था गुरु कृपा का सूत्र साधक को कहाँ ले जाता है। आज आध्यात्मिक प्रवचनकर्ता बना दिया, साथ ही बापूजी परमात्मा प्राप्ति की ओर ले चल रहे हैं। ऐसे शिष्यों के सद्गुरु कितने महान होंगे। मई जून का महीना था। बापूजी हरिद्वार से 4-5 दिनों के लिए टहरी निकल गए थे। शाम को हम लोग गंगा जी के किनारे ध्यान भजन कर रहे थे। एक शाम को हम लोग मंत्र जप कर रहे थे तो एक महात्मा जी आकर बोले, हरिओम हरिओम। फिर जोर से कहा, जय आशाराम बापू। मैंने कहा, महाराज जी, आपको कैसे पता चला कि हम बापूजी के आश्रम से आए हैं? वह बोले, क्यों नहीं पता चलेगा? क्यों बाबा जी, हमारे माथे पर तो लिखा नहीं है कि हम बापूजी के साधक साधिकाएं हैं। वह बोले, तुम्हारे इस आसन और जप माला से पता चल जाता है
कि ये बापूजी के आश्रम से आए हैं। पूरे वर्ष में हरिद्वार में इतनी भीड़ नहीं होती है जितनी मई और जून में होती है, और जिधर देखो उधर लोग आसन पर बैठकर मंत्र जप करते हुए दिखते हैं। हम समझ जाते हैं कि संत आशाराम जी बापू हरिद्वार में आ गए हैं। हमको ये देखकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सामान्य लोग आते हैं तो वह गंगा स्नान करते हैं, गंगा में आरती करते हैं और चल पड़ते हैं। लेकिन जब बापूजी के साधक आते हैं तो गंगा किनारे बैठकर जप करते हैं, ध्यान करते हैं, कोई पाठ करता है। आप लोगों की इस एकाग्रता व भगवान के प्रति रुचि देखकर लगता है कि ऐसे शिष्यों के सद्गुरु कितने महान होंगे, जिन्होंने भक्तों को ऐसे सद्गुण दिए हैं कि उनके साधक व्यर्थ समय नहीं गवाते। मंत्र जप कितना करें। पूज्य बापूजी एक बार सूरत आश्रम में विराजमान थे। सुबह का समय था और शिविर पूरा हो गया था। आश्रमवासी भाइयों को बापूजी ने बुलाकर आगे बिठाया और कहा, कोई वेदांत की ज्ञान की बात पूछनी हो तो पूछो। भाइयों ने वेदांत पर एवं साधना संबंधी अलग अलग प्रश्न पूछे। एक भाई ने पूछा, बापूजी कृपा करके बताइए कि रोज़ कितनी देर जप करना चाहिए, रोज़ कितनी माला करनी चाहिए। पूज्य श्री बोले, तू ही बता कि रोज़ कितनी रोटी खानी चाहिए। वह चुप हो गया। बापूजी ने फिर से पूछा तो वह बोला, बापूजी जब तक तृप्त ना हो तब तक रोटी खानी चाहिए। बिल्कुल ठीक, जैसे जब तक पेट न भरे तब तक थाली नहीं छोड़ते, ऐसे ही जब तक आत्मज्ञान न हो जाए तब तक भगवान नाम जप नहीं छोड़ना चाहिए। और आत्मज्ञान होने के बाद भी जप छोड़ना नहीं पड़ता है, उसकी आदत बन जाती है। जप का इतना अभ्यास, इतना आनंद हो जाता है कि जब स्वतः उसके श्वासोश्वास में, उसके रोम रोम में चलता है। रात को करवट बदले तो भी अंदर जप चलता है। भोजन का निवाला खाता है, चबाता है, तब भी जप चलता है।